नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी देश में कई राज्यों में अपना सरकार बनाने में बहुत ही आगे है। देखा गया था कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिनमें 4 राज्यों में पूरे तरीके से हावी रही भारतीय जनता पार्टी का सपना। अब तो वो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें, लेकिन बिहार के अंदर वो सपना पूरा हो चुका है। दरअसल एक ऐसा सपना जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में देखा था। अब अगर बात करें उस सपने की, उस सपने के ऊपर से पर्दा हटाने की, तो वो ये है कि 3 विधायकों के आने के वजह से बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब आ चुकी है। वैसे तो बिहार के अंदर अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, तो वो नीतीश जी की पार्टी है, लेकिन गठबंधन जो है वो एनडीए के साथ है। और किस सपने की मैं बात कर रहा हूं, एक नजर उस पर भी डाल लें। बिहार की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के तीनों विधायक पार्टी छोड़कर अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे जहां मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी को काफी खुशी मिली है। दरअसल बीजेपी का बिहार में बरसों पुराना एक सपना पूरा हो गया है। वीआईपी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी विधायकों की संख्या के लिहाजे से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिहार विधानसभा में बीजेपी अब सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी के नाम से जानी जाएगी। अभी तक 75 विधायकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन केवल एक विधायक कम रहने के कारण दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी अचानक अब पहले नंबर पर पहुंच गई है। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 विधायक जीत कर आए थे। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वो खुद चुनाव जीत नहीं सके थे। मुकेश सहनी को बाद में बीजेपी कोटे पर बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य बनाया गया था। पिछले दिनों बोचहा सीट से विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने से वीआईपी के विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई थी। अब जबकि वीआईपी के तीनों विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 77 हो गई। वहीं आरजेडी 75 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर, जेडीयू 46 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर और 19 विधायकों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर। अब तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में देखा हुआ एक बरसों पुराना सपना साकार हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक आपस में लड़ते हुए दिखते रहते हैं, जो बयानबाजी है वो हमेशा तीखे होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच में, मतलब कहा जाए कि एनडीए के साथ जो समर्थित है, उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ता हुआ भी छोटे दलों के बीच में देखा जा सकता है। क्योंकि नीतीश अपनी जुबानी से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनके विधायक जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं कि उनके इस रिश्ते में जो थोड़ी सी बड़ी दरार है वो देखने को मिलती है। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।